हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। ये रहने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 4 बेस्ड ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। तो इसमें हम पढ़ लेंगे सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अलग अलग एग्जाम से अलग अलग कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल, हम उनको भी यहाँ पे देख लेंगे। इस टॉपिक की अगर मैं रिलेवेंस की बात करूंगा, एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, इससे हमारी रीजनिंग में भी क्वेश्चंस बनते हैं और मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फार्मूला भी देख लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे एंड अपने ऑसम ट्रिक्स भी देख लेंगे। ओके, चलिए जी। एवरेज स्पीड का बेसिक फार्मूला अगर हम देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो एवरेज स्पीड हमें कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखो कि एवरेज स्पीड बराबर होता है। एवरेज स्पीड अगर मैं आपको कहोगे क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जी बराबर होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो ये वाली फार्मूला आप ज्यादा इस पे ध्यान दे देना। ठीक है, क्योंकि ये तो यही चीज है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस डिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, तो इन दोनों में डिस्टेंस ये हुई। ठीक है, ये होगी इन दोनों में डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो दिस इज द डिस्टेंस। अगर मैं आपको बताऊंगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है यहां पे, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा ये यहां से गया फिर वापस आ गया, तो ये इसका मतलब डबल हो गया, इसका यहां पे डबल हो जाएगा। बात आई समझ? हम्म, बात आई समझ कि नहीं आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इस तरीके से कि कोई बंदा जाता है x किलोमीटर पर आवर हाफ डिस्टेंस और फिर जाता है हाफ डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी फार्मूला क्या है, कुछ इस तरीके से फार्मूला, अगर कुछ ए से क्वेश्चन बनेगा तो फार्मूला है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। यानी कि दो स्पीड्स अगर आपको गिवन होंगी, डिस्टेंस आपको गिवन नहीं होगी, तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी होगी, तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ये फार्मूला कहीं ना कहीं फंस जाती है, कभी 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 ना कभी फंस जाती है, तो इसलिए हमें एक अल्टरनेट अप्रोच भी पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको क्या समझा, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। राइट, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये मैंने एग्जांपल समझाई। और यहां पे अगर कोई बंदा जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक x किलोमीटर स्पीड पर आवर से और वापस आता है y किलोमीटर स्पीड पर आवर से, ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 2 × x × y डिवाइड बाई x प्लस वाई। तो ये है बेसिकली बेटा कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आ गए, यहां से। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड होती है जस्ट ए से बी तक जितनी डिस्टेंस है उसका डबल। ओके, चलिए। तो चलिए अब हम यहां से वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो ये मैं यहां से मिटाता हूं ताकि आपको बाद में नोट्स नीट एंड क्लीन देखने को मिले। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए। कहता है कि राहुल कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू कोचिंग एट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, 75 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये है राहुल का हाउस। ठीक है, दिस इज राहुल का हाउस। ओके, यहां से ये राहुल जाता है, ये इसका सपोज अपना कोचिंग सेंटर है। ठीक है, ये अपना इसका कोचिंग सेंटर, ये है भाई साहब इसका कोचिंग सेंटर। ओके, ये है इसका कोचिंग सेंटर। अब यहां से ये जाता है, पहले ये जाता है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब इसको जाना होता है इसकी तरफ, तो ये जाता है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचता है यहां तक। ठीक है, कितना, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, आराम से समझना, पहला क्वेश्चन है, फिर हम स्पीड बढ़ा लेंगे आगे आगे। ठीक है, और ये वापस आता है, वापस आता है इसी रूट से वापस आता है, और इसकी स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें बोलता है एवरेज स्पीड। ठीक, तो एवरेज स्पीड हमने निकालनी है, हम फार्मूला यूज करेंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर होती है, एवरेज एवरेज स्पीड बराबर होती है, क्या कहता है कि 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इसके इक्वल हो। ठीक है, ये होती है भाई साहब आपकी एवरेज स्पीड।
अब वैल्यूज पुट करेगी एक्स, यानी कि जाती टाइम कितना हो गया, ये हो गया एक्स आपका, और ये हो गया आपका वाई। ठीक है, जाती टाइम कितनी स्पीड थी और आती टाइम इसकी कितनी स्पीड थी। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमने वैल्यूज पुट करने, 2 × एक्स क्या है 75, इंटू वाई क्या है आप बोलोगे सर 50, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 75 + 50, यानी कि इस तरीके से 75 + 50, तो वो कितना होता है 75 + 50 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर वो होता है 125, 125। बस अब इसको काटेगी पीटेगी, बात खत्म हो जाएगी। देखो 25 से ये जाएगा 5 बार, और 25 से ये जाएगा 3 बार। ठीक है, और 5 दाया हो गया 50, ये जाएगा इससे 10 बार, कौन, ये 5। इस तरीके से आपने काटा, तो आंसर विल बी व्हाट, 2 × 3 × 10। ठीक है, 2 × 3 × 10। ठीक है, 2 3 जार 6, 6 10 जार 60, तो कितना आ जाएगा 60, 60 इज द एवरेज स्पीड, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आपको फार्मूला अप्रोच इजी लगता होगा, बट बिलीव मी, जैसे ही क्वेश्चन का डाटा चेंज होगा, जैसे ही थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो आप इस फार्मूला से 110% फंस जाओगे और ट्रैप हो जाओगे, कोई तरीका आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आ गया हूं अल्टरनेट अप्रोच लेकर, इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आया हूं अल्टरनेट अप्रोच लेकर। अल्टरनेट अप्रोच क्या है, वही बेसिक से कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हुई आते समय और जाते समय, तो लेकिन हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है ना, हमें डिस्टेंस पता नहीं है, तो हम डिस्टेंस को मान लेंगे, हम डिस्टेंस को यहां पे मान लेते, डिस्टेंस को हम मान लेते एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, अब ये एलसीएम किन का मान लेते हैं, ये 75 एंड 50 जो आपको स्पीड्स गिवन होती है ना, जो आपको स्पीड्स गिवन होती है, उन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 150, 150 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आते टाइम और जाते टाइम 2 बार डिस्टेंस कवर होती है ना, तो ऊपर लिखेंगे 300, कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई, तो टोटल टाइम, टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम होता है बराबर बेटा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस ये है 150 डिस्टेंस है, तो जाते टाइम 75 स्पीड थी। ठीक है, तो टाइम कितना लगा होगा 2 घंटे, और वापस आते टाइम डिस्टेंस वही 150 है, और ये स्पीड जो है इसकी 50 थी, तो टाइम कितना लगा होगा 3 घंटे। ठीक है, यानी कि 2 आवर एंड 3 आवर इसको टाइम लगा होगा। ओके, तो 2 से 3 कितने हो गए 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 300/5, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड है, ये इसकी एवरेज स्पीड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम्म बस इतना सा आपको याद रखना है कि हमने एलसीएम निकालना है, और एलसीएम ही हमने टोटल डिस्टेंस माननी है। अब एलसीएम क्यों मान लेते हैं, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में यूजुअली एक्स मान लेते हैं, है ना, तो एक्स हम मान लेते हैं, जब हम मानना ही है, जब हमें मानना ही मानना है, तो ऐसे आसान से आसान नंबर मानेंगे जो हर एक नंबर से कट जाएगा। आसान से आसान क्यों ना हम माने, और सबसे आसान मानना एलसीएम होता है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। Tariq covers a certain distance by car at 35 km per hour, and he returns back to the starting point riding on a scooty at the rate of 25 km per hour. Find average speed of whole journey. बस ऐसा ही क्वेश्चन है, हमारे पास 2 स्पीड गिवन है। ठीक है, 2 स्पीड हमारे पास गिवन है, तो मैं आपको कह रहा हूं टेक टोटल डिस्टेंस, मैं मान रहा हूं टोटल डिस्टेंस, या मैं कहूंगा डिस्टेंस मान लो। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ किसका 35 एंड 25 का, 35 एंड 25 का एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम देखो क्या है, इन दोनों का एलसीएम देखो क्या है, 35 और 25 का एलसीएम बताइए, 35 × 5, 35 × 5, 35 × 5 यही इसका एलसीएम हो। ठीक है, 5 25 25, 2 5 3 15, तो 2 हो गए 17, 175, 175 विल बी द एलसीएम। ठीक है, 175, तो मैंने मान लिया डिस्टेंस 175।
ठीक है। तो व्हेन जब हमारे पास स्पीड थी, कितनी थी स्पीड, 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर जब हमारे पास स्पीड थी, तो तब टाइम कितना लगा होगा, तब टाइम लगा होगा, डिस्टेंस कवर करी इसने ज्यादा टाइम, कितनी, 175 किलोमीटर 35 की स्पीड से, तो टाइम लगा होगा 5 आवर, कितना, 5 आवर लगा होगा। और जब स्पीड हमारी 25 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, वापस आते टाइम, तो टाइम तब कितना लगा होगा, टाइम लगा होगा वही 175 अपॉन 25, ठीक है। तो कितना आप बोलोगे सर, 7 आवर्स, 7 आवर्स। बस नाउ अब हमें पता है एवरेज स्पीड बराबर होगी एवरेज स्पीड बराबर होगी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 175 किलोमीटर जाते टाइम और 175 किलोमीटर आते टाइम, यानी कि 2 इंटू 175, यह होगी टोटल डिस्टेंस कवर, डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, यानी कि 5 घंटे यहां पे जाते टाइम और वापस आते टाइम 7 घंटे, 5 तो 7 हो गए 12, 5 तो 7 हो गए 12। बस अब इसको काटना है तो बात खत्म हो जाएगी, अब इसको काटना है तो बात खत्म हो जाएगी, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, ठीक है। तो कितना आ गया, 175 अपॉन 6, ठीक है। एंड आंसर विल बी व्हाट, 6 दूनी 12, 5 बचे, 6 नवे 54, 29 पॉइंट समथिंग, 29 पॉइंट समथिंग ये वाला ऑप्शन है, 29.16 किलोमीटर। तो ये इसकी क्या है बेटा, एवरेज स्पीड 21.16 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एवरेज स्पीड। आपको समझ में आ गया, ये जो आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन दिख रही है ना, ये दिमाग में ये पार्ट होना चाहिए, ये दिमाग में ये पार्ट होता है। अब कैसे होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, देखो भाई साहब कैसे करना है। कहता है, a man covers half of his journey at 6 किलोमीटर पर आवर and the remaining half at 3 किलोमीटर पर आवर, his average speed is, एवरेज स्पीड हमने बतानी है क्या होगी। चलिए जी, अब यहाँ पे रिटर्न का मसला नहीं है, अब यहाँ पे ऐसा मसला नहीं है कि ये यहाँ से पहले यहाँ जाता है फिर वहां से वापस आता है ना, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस ये जाता है किस किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, और फिर अनदर हाफ ये जाता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर मैं टोटल डिस्टेंस मान लो, अगर मैं टोटल डिस्टेंस मान लो 3 एंड 6 का एलसीएम यानी कि 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, हम्म अगर मैं इनकी डिस्टेंस टोटल इतनी मान लो, या 6 नहीं मैं 12 किलोमीटर मान लेता हूँ, मैं 12 किलोमीटर मान ले, मैं 12 किलोमीटर मान, ठीक है। तो टाइम कितना लगा होगा और डिस्टेंस कितना लगा होगा, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे सिंपली मैं निकाल सकता हूँ, एवरेज स्पीड मैं सिंपली यहाँ पे निकाल सकता हूँ, कैसे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर का और होती है, और टोटल टाइम कितना, अब देखो 12 में से पहले ये निकालेगा 6 किलोमीटर यहाँ पे और 6 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है। पहले 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा, 2 आवर्स। और फिर अनदर हाफ यानी कि यहां से यहां तक 6 किलोमीटर और है, 6 किलोमीटर और है, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा लग जाएगा। सो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 12/3, 12/3 मतलब 4 आवर्स, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अब फार्मूला यहां पे लगाते तो वो दूसरे तरीके से लगानी पड़ती, तो वही मैं कहता हूं कि फार्मूला से आप हमेशा फंस जाते हो, फार्मूला से आप हमेशा फंस जाते हो, ठीक है ना। चलिए ये वाला बनाइए, ये वाला क्वेश्चन कहता है, a man goes from A to B at a uniform speed of 12 किलोमीटर पर आवर and returns with a uniform speed of 4 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर फॉर द होल जर्नी इज, एवरेज स्पीड निकालने पहला जैसा क्वेश्चन है, ये है हमारे पास पॉइंट ए और ये है हमारे पास सपोज पॉइंट बी, ये पहले यहां से यहां जाता है किस स्पीड के साथ, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर वापस आता है वहां से यहां, ठीक है, किस स्पीड से, आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, डिस्टेंस में मान लेता हूं, मैं डिस्टेंस मान लेता हूं कितनी, इन दोनों का एलसीएम यानी कि 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस मान, ठीक है। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगा, एवरेज स्पीड, अब देखो
मैं उतना ज्यादा नहीं लिखूंगा जितना मैंने इस क्वेश्चन में लिखा, हालांकि तरीका यही है। तो कैसे मैं लिखूंगा, देखो भाई साहब 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, देखो अब ये जाता है 12 किलोमीटर और वापस आता है 12 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 2 इंटू 12 मीनस 24 किलोमीटर। 2 इंटू 12 मीनस 24 किलोमीटर। अब देखो जाते टाइम वो 12 की स्पीड से जाता है, तो टोटल 12 डिस्टेंस है, 12 की स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा 1 घंटा, ठीक है, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वहीं पे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब डिस्टेंस वही 12 किलोमीटर है लेकिन स्पीड 4 है, तो टाइम लगेगा 3 आवर्स, कितना 3 आवर्स। बस एवरेज स्पीड निकल के आ गया, 24 डिवाइड बाई 4, 24 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द एवरेज स्पीड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो इतना भी नहीं बनाना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे लेके चलूंगा एग्जामिनेशन अप्रोच पर, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन बना, A man goes from Mysore to Bangalore at a uniform speed of 40 km per hour, comes back to Mysore at a uniform speed of 60 km per hour. His average speed for the whole journey is average speed आपको, ठीक है। तो अब मैं ले लूंगा सीधा डिस्टेंस, ठीक है, सीधा ले लूंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस में ले लूंगा इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ 60 एंड 40, 60 एंड 40, तो वो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस आ जाएगा 6 चुके 24, यानी कि 120, 120 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल है, एवरेज स्पीड आप मुझे बताइए किसके इक्वल, मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस कवर्ड आते टाइम मैसूर से बेंगलोर तक 120, और बेंगलोर से फिर वापस कम्स बैक बोलता है ना मैसूर, वापस 120, तो कितने हो गए टोटल, आप बोलोगे सर टोटल, ये भी कोई पूछने वाली बात है, टोटल होगी 240, 240। जाते टाइम कितना टाइम लगा होगा, 120 डिस्टेंस से 60 स्पीड है, तो आप बोलोगे सर 2 आवर्स, और वापस आते टाइम कितना टाइम लगा होगा, 120 स्पीड है, 120 डिस्टेंस है, 40 स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मींस टाइम कितना लगा होगा, 3 आवर्स, 3 आवर्स। यही तो कॉन्सेप्ट है, ऊपर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस नहीं है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 240 क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आते टाइम 120, जाते टाइम 120, और नीचे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो देखो 220 बटे 200, 240 बटे 5, 240 बटे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड 5 चुका 20 और 5 अठे 40, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर, पर आवर, ठीक है, एंड दिस इज द एवरेज स्पीड, ओके, 48 किलोमीटर पर आवर। आया समझ, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला पार्ट करना है, बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिमाग में ये चीजें कट जाएगी, जब आप एलसीएम डिस्टेंस मान लोगे ना, तो उसको तो कन्फर्म कटना ही कटना है, जो गिवन स्पीड होगी उससे उसको 100% कटना ही कटना है, बात आई समझ। चलिए एग्जामिनेशन का देखिए, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन देखिए, बनाइए ये वाला सवाल। A man goes from a place A to at a speed of 12 kilometer and returns from B to A at a speed of 18 kilometer. The average speed for the whole journey is, average speed हमने निकालनी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस हम मान लेंगे, डिस्टेंस हम मान लेंगे फ्रॉम ए टू बी, वो कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ दिस 12 एंड दिस 18, वो कितना है 36, 36, ठीक है। तो एवरेज स्पीड मुझे बताइए, एवरेज स्पीड मुझे बताइए कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड मुझे बताइए कैसे निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 2 इंटू 36 लिख सकते हो, या 36 का डबल, आते समय 36, जाते समय 36 मीनस 72, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई टाइम नीचे लिखना है ना, टोटल टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस 36 थी, स्पीड 12 थी, तो टाइम लगा होगा 3 घंटा, प्लस डिस्टेंस यही 36 है और टाइम स्पीड हमारी 18 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम 2 घंटे लगे होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, 2 इंटू 36, 2 इंटू 36 मीन 72 होता है, 72 होता है, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, तो वो कितना आ जाएगा, देखो 5 14 होता है 70, और 2 बचेगा, 70 तो 2 हो गए 72, डिवाइड बाई 5 अपना, ठीक है। तो इतनी हो गई, इतनी हो गई इसकी एवरेज स्पीड, ठीक है, 14 कंप्लीट 2/5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ, कितना इजीली मैं आपको अब क्वेश्चंस कराने लगा है, पहले पहले आपको यही मेथड ज्यादा लंबा दिख रहा था। चलिए फार्मूला से करें ये क्वेश्चन, बताइए फार्मूला से कर सकते हो, चलिए फार्मूला से जरा बनाते,
अगर हम इसको फार्मूला से बनाते तो कैसे बनाते? फार्मूला से अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते, क्योंकि फार्मूला भी यहाँ पे ज्यादा महंगी नहीं पड़ रही है फिलहाल के तौर पर। फार्मूला है हमारे पास 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो 2xy क्या हो गया, 2 इंटू एक्स क्या है हमारे पास 12 एंड y है हमारे पास 18 डिवाइड बाई नीचे क्या है x प्लस वाई यानी कि 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 मीनस 30, ठीक है 30। तो अब आप इसको काट लो। अब आपको क्या करना है, इसको जस्ट आपको काटना है, ठीक है। 2 से ये जाएगा 15 बार और 3 से जाएगा 5 बार और 3 से ये जाएगा 6 बार। तो 12 इंटू 6 कितना होता है 72 डिवाइडेड बाई अपना नीचे 5 है। तो 72 डिवाइड बाई 5 हमने यहाँ पे निकाला कितना है 14 कंप्लीट 2/5 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। दो दो तरीके अब आपके पास है। चलिए एक और क्वेश्चन ये वाला बनाओ, बनाओ मेरे भाई। कहता है, a person covers 20 kilometer distance at the rate of 5 kilometer per hour, then next 15 kilometer at 3 kilometer per hour, and the last 10 kilometer is covered by him with a speed of 2 kilometer per hour. Find average speed. एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि टाइम अगर आपको निकालना है, टाइम आपको अगर निकालना है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया बताया ना। इसी कॉन्सेप्ट से तो हम चल रहे हैं। टोटल टाइम तो हम ऐसे ही निकाल रहे हैं ना, टोटल टाइम हम ऐसे ही निकाल रहे हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट कुछ और है, यहाँ पे ये रिटर्न विटर्न वाला नहीं, ये सिर्फ चलता है, हमें एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। तो चलिए जी, देखो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ये निकालता है इतनी स्पीड से, ठीक है। तो मैं कहूंगा डिस्टेंस को जब हम डिवाइड करते हैं स्पीड से तभी तो हमें टाइम मिलता है। वही तो ये कॉन्सेप्ट है ना, टी इज इक्वल टू डी बाई एस, ठीक है। देखो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये चीज यही चीज है मैं लिख रहा हूं, बस डिस्टेंस को मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है आप बोलोगे सर 20, उसको स्पीड से मैं डिवाइड करूंगा 5 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना लगा होगा आप बोलोगे सर 4 आवर। कितना 4 आवर, है ना। ओके, फिर नेक्स्ट 15 किलोमीटर ये चल रहा है इस स्पीड से, ठीक है। यानी कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस है और किस स्पीड से चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम कितना लगा होगा 15/3 यानी कि 5 आवर, 5 आवर्स यहाँ पे टाइम लगा होगा। सिमिलरली फिर लास्ट पे ये क्या कर रहा है, लास्ट के 10 किलोमीटर ये चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा होगा 5 आवर्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फार्मूला एवरेज स्पीड के लिए, मैंने फार्मूला बताई थी, क्या फार्मूला, डायरेक्ट लॉजिक मैंने बताया था। डायरेक्ट लॉजिक मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितने होगी 20 तो 10 हो गए 30, 30 तो 15 हो गए 35 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इतनी है हमारे पास, कितनी 35 किलोमीटर, तो हो गए ऊपर 35 किलोमीटर, 35 नहीं होगा 45, 45, 10 तो 20 होगी 30 तो 15 हो गए 45, 45 किलोमीटर। हम्म और नीचे टोटल टाइम टेकन कितना है 4 तो 10 हो गए 14, 14, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो 14 तिया होता है कितना, 14 इंटू 3 कितना होता है आप बोलोगे सर 42, 42। देन वहां पे कितना रहेगा 3, 3 के साथ जीरो चिपका देगी, 14 टू जार कितना होता है 28, यानी कि 3.21, 3.21, 3.21 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यही आपकी क्या है एवरेज स्पीड है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये आप नया तरीका दिखाते हो, ये तो वही पुराना ही तरीका है, यहां पर भी हम कर सकते थे ना। देखो बेटा यहां पर भी हम कर सकते थे क्या, यहां पर भी हम कर सकते थे 120 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी स्पीड के साथ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, 40 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो टाइम कितना लगा होगा 3 घंटा, ठीक है 3 घंटा। यानी कि मैं कर रहा हूं डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूं। ओके, फिर 120 किलोमीटर अगेन मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, और किस स्पीड से मैं कवर करता हूं 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना लगा है 2 आवर। तो टोटल डिस्टेंस आप देखो 120, 120 कितने हो गए 240, और ये हो गई डिस्टेंस, और टोटल टाइम 3 तो 2 हो गए 5, 3 तो हो 2 हो गए 5, वही टोटल डिस्टेंस जोड़े टोटल टाइम 240/5, तो बस 240/5। देखा, यही तो मैं कर रहा हूं, जस्ट मेरा लिखने का और सोचने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट। चलिए ये वाला बनाइए।
Man travels a distance of 24 km at 6 km per hour, another distance of 24 km at 8 km per hour, and third distance of 24 km at 12 km per hour. His average speed for the whole journey is in kilometer per hour is. बस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लकीर डाल के भी लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे आप खुद लिख लेना, ऐसे आप खुद लिख लेना। मैं अब एक और तरीका दिखाता हूं, आप भी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर डिस्टेंस है यहां से यहां तक, और किस स्पीड से ये कवर करता है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 6 की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फिर नेक्स्ट अनदर डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, अनदर डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, कितनी स्पीड से कवर करता है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और फिर अगेन देखो, एंड ए थर्ड डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, अगेन ये 24 किलोमीटर थर्ड डिस्टेंस है, ठीक है। ये के एम साथ लिखो ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमने निकालनी है। तो टाइम कितना लगा होगा, यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो टाइम, टी, यानी टी स्टैंड्स फॉर टाइम इज इक्वल टू 24/6 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्या है बेटा, दिस इज स्पीड, ये हमारे पास स्पीड है। ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। 24/6 यानी कि 4 आवर यहाँ पे टाइम लगा होगा, 24/8 यानी कि 3 आवर यहाँ पे टाइम लगा होगा, प्लस 24/12 यानी कि 2 आवर यहाँ पे टाइम लगा होगा। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, 4 तो 3 7, 7 तो 2 हो गए 9, 9 आवर्स टोटल टाइम लगा। कितना, इतना, 9 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 24 × 3, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 24 24 24 हो गई 72। यानी कि एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी, एवरेज स्पीड बेटा किसके इक्वल होगी, आप लिख सकते हो, बता सकते हो, 24 24 24 यानी कि 3 × 24 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन 9, 9। बस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 3 का 3, 3 3 9, 24/3, 24/3 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। ये वाला ऑप्शन तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे, ये वाला, ये वाला तरीका भी ठीक है। ऐसे लिखोगे तो ये वाला भी ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, बाकी तरीके अनंत है, इनफिनाइट है। अब देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि फार्मूला का यूज मत करो। देखो फिलहाल आप देख रहे थे दो, जैसे ही 3 लोग आ जाएंगे, जैसे ही 3 स्पीड्स आ जाएगी, 3 स्पीड्स, ऐसे ऐसे और ऐसे, तब फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो ये फार्मूला कितनी जबरदस्त है, ठीक है। यानी कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मुझे करना है 3 × ए की वैल्यू 30, × बी की वैल्यू 15, × सी की वैल्यू 10, डिवाइडेड बाई नीचे ए × बी यानी कि 30 × 15, 30 × 15 प्लस बी सी यानी कि 15 × 10, 15 × 10 प्लस सी ए यानी कि 10 × 30, 10 × 30। देन उसके बाद ये शुक्र आप कर लो, यहां पे ये कैलकुलेशन इजी इजी है, 30 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, तो इतनी कैलकुलेशन हो गई। जैसे ही यहां पे 33 किलोमीटर पर आवर, यहां पे होगा 15.6 किलोमीटर पर आवर, यहां पे होगा 10.99 किलोमीटर पर आवर, तो आप फंस जाओगे कैलकुलेशन में। इसलिए ये तरीका सबसे घटिया है, बकवास, सबसे घटिया, सबसे बकवास ये तरीका है। तो हम क्या करेंगे, अपना तरीका अप्लाई करेंगे। ये बोलता है इक्वल डिस्टेंसेस है, इक्वल डिस्टेंसेस है, इतनी स्पीड से इतनी स्पीड से इतनी स्पीड। हम मान लेंगे टोटल डिस्टेंस इन तीनों का एलसीएम, ठीक है। हम मान लेंगे टोटल डिस्टेंस इनका एलसीएम, डिस्टेंस हम मान लेंगे एलसीएम 30 15 और 10, तो हम मान लेंगे 30 ही, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से मैंने ये सड़क बनाई, ठीक है। 3 इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस है ना, इतना और इतना, मैंने मैंने ये मान लिया 30, ये मान लिया मैंने 30, ये मान लिया मैंने 30 किलोमीटर, ये मैंने डिस्टेंस मान लिया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है बेटा, डिस्टेंस ऊपर, और नीचे में क्या लिखूंगा, अब स्पीड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, स्पीड। नीचे अब मैं लिखूंगा यहाँ पे स्पीड, स्पीड, और ऊपर क्या है ये, ऊपर क्या है ये, डिस्टेंस, ऊपर ये डिस्टेंस थी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो कितना है, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस,
ठीक है। वहीं पे स्पीड की बात करेंगे, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, फिर क्या है 15 किलोमीटर पर आवर, फिर क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास स्पीड है। ठीक है, ये है हमारे पास स्पीड, ये है बेटा हमारे पास स्पीड, आराम से समझो। ठीक है, तो टाइम कितना निकल के आ गया, टाइम कितना निकल के आ गया, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम चाहिए। ठीक है, तो टाइम निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30 स्पीड 30, तो टाइम 1 आवर, प्लस डिस्टेंस 30 टाइम स्पीड 15, तो टाइम हो गई 2 आवर्स, प्लस डिस्टेंस 30 स्पीड 10, तो टाइम हो गया 3 आवर्स। तो टोटल टाइम आप मुझे बताइए कितना होगा टोटल टाइम, एक तो दो होगी, तीन थी, तीन होगी, 6 आवर्स, 6 आवर्स, ये हो गया हमारे पास टोटल टाइम। एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो है 90, डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, वो है 6। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा लंबा दिख रहा है, नहीं लंबा नहीं है, दिमाग में ही कर सकते थे। कैसे, जैसे आपने 30 30 30 मान लिया, 30 डिवाइड बाई 30 आप लिखोगे 1, प्लस 30 डिवाइड बाई 15 आप लिखोगे 2, प्लस 30 डिवाइड बाई 10 आप लिखोगे +3, और ओपन लिखोगे 30 30 30 यानी कि 90। सिर्फ इतना आपको लिखना था एग्जाम में, सिर्फ इतना आपको लिखना है। ये जस्ट मैं आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप टोटल डिस्टेंस को 30 किलोमीटर मान लेते ना, ये डिस्टेंस इंटरवल्स में हम 30 30 मान रहे हैं। ओके, तो टोटल डिस्टेंस तो ये है, ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, अब देखते हैं। Sachin walks around a square plot and covers the distance of each side at the speed of 50 meter per minute, 60 meter per minute, 30 meter per minute, and 20 meter per minute. What is the average speed of walking? Average speed हमने बतानी। स्क्वायर प्लॉट मतलब इसका हर एक साइड इक्वल होगा, हर एक साइड इक्वल होगा, हर एक साइड इक्वल होगा। तो हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस मान लेंगे, हम मान लेंगे साइड का डिस्टेंस, साइड का डिस्टेंस, साइड की डिस्टेंस, साइड की डिस्टेंस हम मान लेंगे। तो वो क्या मान लेंगे हम, एलसीएम ऑफ व्हाट, 50 60 30 और 20 का एलसीएम मान लेंगे। इन तीनों का हम क्या मान लेंगे एलसीएम। तो मैं मान लेता हूं 300 मीटर, 300 मीटर मैंने मान लिया, एक साइड की लेंथ है, एक साइड की लेंथ है। ओके, 300 मीटर। ओके जी, टाइम मुझे बताइए कितना लग जाएगा, टाइम मुझे बताइए कितना लग जाएगा। आप बोलोगे सर 300 डिवाइड बाई दिस 50, ठीक है मीटर, तो आप बोलोगे सर टाइम लग जाएगा पहले 6 मिनट, क्योंकि मिनट्स में है। ठीक है, 6 मिनट, प्लस 300 डिवाइड बाई दिस 60, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट, प्लस 300 डिवाइड बाई दिस 30, आप बोलोगे सर 10 मिनट, 300 डिवाइड बाई दिस 20, तो आप बोलोगे सर 15 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल टाइम, आप बोलोगे सर 15 10 हो गए 25, 25 तो 5 हो गए 30, 30 तो 6 हो गए 36, 36 मिनट। ये हो गया टोटल टाइम, ये हो गया टोटल बेटा टोटल टाइम, दिस इज आवर टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, यही तो हमारे पास एवरेज स्पीड है, यही तो हमारे पास एवरेज स्पीड है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एक साइड की डिस्टेंस इतनी है, तो स्क्वायर में 4 साइड्स होते, तो कितने हो गए, यानी कि 4 इंटू 300, ठीक है, यानी कि 1200 डिवाइड बाई 36, 36 मिनट, बस हो गया खत्म। 4 कई 4, 4 9 36, 300/9, यानी कि 100 डिवाइड बाई 3, 100 डिवाइड बाई 3, तो ये 100 डिवाइड बाई 3 का मतलब क्या हो गया 33.33 मीटर पर मिनट। ये है बेटा आपकी एवरेज स्पीड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हाँ, आपको इतना भी नहीं लिखने की जरूरत थी, बस कम से कम आपको पेन से लिखना है, ये चीज भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। चलो मैं मिटाता हूं, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो रिवाइज करने के टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड। ओके, चलिए बनाइए ये वाला सवाल।
A bus covers 4 successive 3-kilometer stretches at speed of 10 km per hour, 20 km per hour, 30 km per hour, and 60 km per hour respectively. Its average speed over this distance is. Okay. तो कहता है एक बस चलती है 4 सक्सेसिव 3-kilometer स्ट्रेचेस, 3-3 किलोमीटर वो चलती है, 3-3 किलोमीटर वो चलती है। किस स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई साहब, यहां पे ये डिस्टेंस दी है इसने 3 किलोमीटर, हमें इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम अगर डिस्टेंस खुद से भी मान लेंगे तब भी एवरेज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरेज का डिपेंड करता है किस पे? यहां पे इनकी इंडिविजुअल स्पीड्स पे, यहां पे एवरेज डिपेंड करेगी। ठीक है ना? तो ये चीज, ये जो है बस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए होती है, तो इस चीज का ख्याल रखा करो। ठीक है, हम अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारा तरीका जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेस है ना, इस तरीके से। ठीक है, हम मान लेंगे इन चारों का एलसीएम, मैंने मान लिया 60। ठीक है, मैंने मान लिया 60 60 60 60। ठीक है, यहां पे मानी 60 किलोमीटर, यहां 60 किलोमीटर, यहां पे 60 किलोमीटर, यहां पे 60 किलोमीटर, और स्पीड है यहां पे 10, यहां पे फिर कितनी है 20, यहां पे है 30, और यहां पे कितनी है 60। तो टाइम कितना लग जाएगा? यहां पे लग जाएगा 6 घंटा, यहां पे लग जाएगा 3 घंटा, और यहां पे लग जाएगा कितना? 2 घंटे, और यहां पे लग जाएगा 1 घंटा। बस एवरेज स्पीड अब मुझे निकालनी है, एवरेज स्पीड अब मुझे निकालनी है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड 60 60 हो गया 120, 120 120 हो गया 240, 240 डिवाइड बाई टोटल टाइम, 6 3 हो गया 9, 9 तो 1 हो गया 10, 10 तो 2 हो गए 12। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 12 दूनी 24, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। देखा, मेरा सिखाया हुआ मेथड आपको ना बुक्स में मिलेगा, ना किसी टीचर के पास मिलेगा, लेकिन एक बात गारंटी है, जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। आप अगर ऐसे भी डिस्टेंस मान लोगे ना, यानी कि यहां पे 60 की जगह आप 3 रखोगे, तब भी आंसर यही आएगा, तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन आप कहां 3/10 करते, फिर आपको टाइम डेसिमल्स में मिल जाता, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती। वैसे तो मैं हूं ना यहाँ पे कैलकुलेशन को कम करने के लिए, आप मुझसे सीखो और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। बोलो कि मैथ्स का फोबिया किल करने के लिए हमारे पास एक नई टीचर, उस्ताद, मेंटर, अपना भाई आया है जिसका नाम है तारिक, तो आप मुझसे सीख सकते। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। तो ऑन ए जर्नी अक्रॉस कोलकाता, a taxi averages 50 km per hour for 50% of distance, 40 km per hour for 40% of it, and 20 km per hour for remaining। ठीक है, द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर इज, एवरेज स्पीड हमने निकालनी। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर देखो 50% है, यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 20। इन सारों का हम ले लेंगे एलसीएम, इन सारों का हम ले लेंगे एलसीएम, और उसी को हम मान लेंगे टोटल डिस्टेंस। उसी को हम मान लेंगे टोटल डिस्टेंस का वर्ड, हम उसी को मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। यहां पे अब मैं टोटल डिस्टेंस मान रहा हूं इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये तो एलसीएम है, ये तो एलसीएम है, ये तो एलसीएम है इन सब का। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक, याद रखना स्लॉट्स में हम नहीं तोड़ेंगे ना, पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये 200 किलोमीटर है। कहता है 50%, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। 50% मतलब 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ये किस स्पीड से चलेगा? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और फिर 40 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 40 किलोमीटर पर आवर और फॉर 40%। हाँ, नेक्स्ट 40%, इस 200 का 40% कितना होता है? 80 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर ये चलेगा किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर चलेगा। साउथ 80 कितने हो गए? 180। तो वहां पे अब कितने बचे 200 में से? आप बोलोगे सर 20। ठीक है, 20 किलोमीटर। अब ये 20 किलोमीटर किस स्पीड से चल रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए टाइम कितना लगा होगा? टाइम कितना लगा होगा? टाइम कितना लगा होगा? देखो यहां पे लगा होगा 2 घंटे, यहां पे लगा होगा
80/40 यानी कि 2 घंटे, और यहां पे लगा होगा 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना, इन तीनों का ऐड करेगी, बस बात खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, एवरेज स्पीड किसके इक्वल है होगी, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू व्हाट, आप लोग सर टोटल डिस्टेंस, वो कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। आप ऐसे भी देख लो, साउथ 180 तो 200 यानी कि 200 डिवाइड बाई टोटल टाइम, 2 तो 2 हो गए 4, तो 1 हो गया 5। एवरेज स्पीड विल बी व्हाट, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गए हमारे पास बेटा एवरेज स्पीड, ऑप्शन सेकंड। कितनी स्मूथली मैंने आपको ये टॉपिक निपटा दिया, बगैर एक भी सिंगल फार्मूला भी हमने यूज नहीं किया, पूरा का पूरा लॉजिक से हमने इस गेम को चलाया। चलिए, ये वाला आखिरी सवाल है, बनाइए ये वाला मेरे साथ, टफेस्ट क्वेश्चन है, बनाइए। कहता है अ मैन कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ऑन बाइसिकल फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स, द स्पीड वाज 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी इट केम डाउन टू 10 किलोमीटर पर आवर है, द एवरेज स्पीड विल बी, बस में एवरेज स्पीड बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस अब हमें वहीं से गिवन है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास वहीं से गिवन है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास वहीं से गिवन है, कितने हैं, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले 2 घंटे ये 20 की स्पीड से चलता है। ठीक है, पहले 2 घंटे 20 की स्पीड से, यानी कि 20 की स्पीड से ये चलता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। ओके, तो डिस्टेंस कवर कितनी हुई, डिस्टेंस कवर कितनी हुई, आप बोलोगे सर डिस्टेंस 20 इंटू 2 मीनस 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर हुई। ठीक है, अब वहां पे कितना रहा, अब वहां पे कितना रहा, एंड फॉर द रेस्ट द जर्नी इट केम डाउन टू 10 किलोमीटर पर आवर। वहां से अब स्पीड देखो भाई साहब, 100 में से 40 किलोमीटर इसने कवर करी, तो डिस्टेंस वहां पे रही अब 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। कहता है 60 किलोमीटर अगर ये 10 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से कवर करेगा, ठीक है, तो टाइम कितना लग जाएगा इसको, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीन्स टाइम लगा होगा 6 आवर्स, 6 आवर्स टाइम लगा होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी। ठीक है, हाँ जी, तो अब देखो टाइम कितना लगा, 2 घंटे और 6 घंटे, कितने हो गए 8 घंटे, कितने हो गए 8 घंटे, और डिस्टेंस कितनी है टोटल 60 से 40, या फिर आप ले लो सीधा 100। ठीक है, ये है टोटल डिस्टेंस और ये है हमारे पास टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज किसके इक्वल होगा, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगा, अब मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना, मैं एवरेज को AVG लिखता हूं, तो इस चीज के लिए शोर नहीं उठाना। ओके, तो ऊपर हो गया 100 टोटल डिस्टेंस, नीचे हो गया टोटल टाइम 8, 100 डिवाइड बाई 8 मीनस 50 डिवाइडेड बाई 4 मीनस 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 25 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, 12 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, अनंत तरीके लिखने के भी, समझाने के लिए भी बहुत सारे। अब देखो कितने तरीके, एक ही बात को मैं कितनी तरीकों से लिखता हूं, इस बात को ऐसे में लिखता हूं है, बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के ये बोलता था कि पहले आपको 2 घंटे का टाइम वहीं से गिवन है, लेकिन 20 किलोमीटर की स्पीड से इसने ये 2 घंटे चला, दैट मीन्स 40 किलोमीटर इसने ऑलरेडी कवर करी डिस्टेंस, वहां पे रहे 60 किलोमीटर, तो उसको ये कवर करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 60 टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस यानी कि 60 डिवाइड बाई स्पीड यानी कि 10, तो टाइम आ जाएगा ना 6 आवर, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे 6 आवर। और पहले कितना था टाइम, 2 आवर, 2 आवर, तो टोटल कितना हो गया 8 आवर, टोटल 8 आवर हो गई है, टोटल 8 घंटे हुए कि नहीं हुए, टोटल 8 घंटे हुए कि नहीं हुए टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास वहीं से गिवन थी कितनी 100 किलोमीटर, बस वैल्यूज पुट करनी थी, बात खत्म करनी थी। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड यहां पे हो गया है कंप्लीट, कितना कंप्लीट हुआ है 100%। अब एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कहीं भी ले लो, आप किसी भी एग्जाम का ले लो, आप उसको 100% बना लोगे, प्रोवाइडेड कि अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, कोई फार्मूला यूज नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक से आपको क्वेश्चन बनाना है। हालांकि फार्मूला 2 केसेस में यूज कर सकते हो, बेस्ट फार्मूला में अगर आपको कहूंगा, बेस्ट यहाँ पे एक ही फार्मूला है, वो है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, लेकिन ये लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन में ही आपको अप्लाई होगी। तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस अगर आपको बनाने यानी कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनाना है जो एवरेज स्पीड पे होगा, तो उसके लिए लॉजिक जरूरी है, उसके लिए लॉजिक आपका जरूरी होना चाहिए।
ठीक है, लॉजिक काम करेगा। तो लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, विदाउट यूजिंग एनी हैक्टिक कैलकुलेशन। तो इन वीडियोस को लाइक किया करो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ट्रेन, जिसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। इसमें हम ट्रेन भी पढ़ेंगे, रेस भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। और आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।